आज अपन, क्योंकि इसके पहले जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई थी, हालांकि वो पूरा 100% कंप्लीट होने का है। इस वजह से समझाने के लिए मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम के साथ उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे अभी जैसे ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए सोल्ड गुड्स टू बी रुपीज सपोज 10,000, ठीक है। शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं, फिर अपलोड कर दूंगा प्रॉब्लम, ठीक है। ए सोल्ड गुड्स टू बी रुपीज 10,000, ए ड्रीव अ बिल, ठीक है, ऑन बी, ठीक है। ऑन द बेसिस you can decide who is the drawer and who is the drawee. That is very important. So A sold goods to B means A is a drawer because A drew a bill on B. At the same time, B is drawee because the bill it is accepted by B, which is drawn by A. So we have to pass journal entry in the books of A. In the books of A here drawer, ठीक है। ये here drawer, journal entries, ठीक है। and this is your ruling, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक ऑन बिहाफ ऑफ ड्रावर मीन्स ए सोल्ड गुड्स टू बी, इट मीन्स दैट बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ए सोल्ड गुड्स टू बी मीन्स बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, द अमाउंट हियर इज 10,000, ठीक है। एंड यू कैन पास द नरेशन हियर, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी, ठीक है। लेफ्ट द लाइन एंड आफ्टर दैट ए ड्रीव अ बिल ऑन बी। द पर्सन हु ड्रीव अ बिल मीन्स ड्रावर, ठीक है, ड्रावर, ठीक है। ड्रावर कॉल्ड टू दैट बिल, दैट इज बिल रिसेबल, ठीक है। एंड बी इज द ड्रावी, he called that is bills payable because it is a liability of that drawee, ठीक है। So A drew a bill which is accepted by B and returned to A. So it is an asset of A because the amount of bill will received after suppose 2 months, 3 months, that is depend upon terms and condition. So bill receivable account debited to B account, the amount rupees 10,000, ठीक है। being bill accepted by B, now this bill discounted, ठीक है ना, discounted for rupees 9,800, ठीक है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ए डिस्काउंटेड दिस बिल विथ हिज बैंक बिकॉज इसके पहले जो मैंने 2-1 लेक्चर अपलोड किए थे तो उसमें बताया था मैंने आपको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट means amount of bills of exchange will get after 2 months, 3 months, 4 months, etc. Suppose
a bill which is drawn by A, amount of bill receivable suppose after 3 months. ठीक है, ये समझने के लिए लिख रहा हूं 3 months. ठीक है, मीन्स यू विल गेट, मीन्स ए विल गेट अ अमाउंट. ठीक है, आफ्टर 3 months, बट ए इज इन नीड ऑफ मनी at present. So how it is possible, how he will get the amount of bill? So there is a arrangement, we can discount that bill with the bank. ठीक है, for rupees 9,800. So what happened here? The bank, this is the bank suppose. ठीक है, bank credited 9,800 on the account of A, and the 200 retained by bank as a discount. This is important. On that ground we are saying that is a bill discounting. ठीक है, तो आपके शायद समझ में आया होगा कि ए को आज ही पैसे की जरूरत है, इस वजह से वह बिल का डिस्काउंटिंग बैंक के साथ कर सकता है और बैंक उसको पैसे देगा, लेकिन अमाउंट काट के, जो डिस्काउंट मतलब वो काट लेगा, क्योंकि बैंक विल गेट दैट अमाउंट आफ्टर 3 months. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज नोन एज बिल डिस्काउंटिंग ऑफ, इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल. ठीक है, सो हाउ यू कैन पास द जर्नल एंट्री मीन्स बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट मीन्स बैंक क्रेडिटेड 9,800 ऑन एज अकाउंट. ठीक है, एंड बैंक डिडक्टेड द डिस्काउंट दैट इज 200. सो इट इज अ एक्सपेंस ऑफ drawer, it is a expense of drawer. So 200, this is your discount. ठीक है, and we discounted the bill of rupees that is 10,000. So 10,000. ठीक है, there is a need to pass narration means being bill discounted. ठीक है ना, being bill discounted. ठीक है, now think about this situation. मीन्स वेयर इज योर बिल. ठीक है ना, बिल रिसीवेबल. नाउ द बिल केप्ट बाय बैंक टिल द ड्यू डेट, टिल द ड्यू डेट मीन्स सपोज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सपोज 4th November. ठीक है, 4th November. So amount of that bill will get from that drawer after 3 months. आई बात समझे? ठीक है, मीन्स बैंक विल गेट दैट अमाउंट आफ्टर 3 months. ठीक है, फॉर दैट बैंक wants to deduct the 200 in the form of discount, and that amount will get from that drawer to bank. ठीक है, अब सिचुएशन तो ख्याल में आ गया कि ए ने बिल निकाला था. ठीक है, ए को पैसे की जरूरत थी, इस वजह से ए ने उसका डिस्काउंटिंग कर दिया और यह अपन ने एंट्री पास किया. ठीक है, अभी ऐसा समझ लेना कि ऑन द ड्यू डेट बैंक प्रेजेंटेड दिस बिल टू बी. ठीक है, अभी बैंक ए से एक के पास प्रेजेंट नहीं करेगा, बैंक प्रेजेंटेड दिस बिल टू बी. आई क्या बात समझे? या तो मैं ऐसे बोलूंगा कि बी वांट्स टू ऑनर द बिल, सो ही मीन्स कम्युनिकेट विथ ए. ठीक है, बट ही गेट अ इंफॉर्मेशन द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक. सो A means B approaches to bank for honoring of the bill. आई बात समझे? मतलब ऐसा हुआ कि B अब बैंक को पैसे दे देगा, और ऐसा समझ लेना कि भाई B ने बैंक को पैसे दे दिया बिल रिसीवेबल की. ठीक है, अभी देखो व्हाट हैपन हियर. ठीक है,
B paid the amount of bill. B paid the amount of bill to bank. B paid, that is very important. B paid amount of bill to bank means the bank get the amount and this bill receivable hand over to B. आई बात समझे? इसका मतलब साफ हो गया है कि ए का अभी कोई ताल्लुकात नहीं है. आई बात समझे? दैट्स वाई देर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रावर. आयो बात समझे? क्योंकि यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन से ए का कोई लेना देना नहीं है. आई बात समझे? ठीक है, अभी इसको अपन दूसरे एंगल से थिंक करेंगे. ठीक है, मीन दिस इज योर बैंक. यह बैंक है. दिस बिल ऑलरेडी डिस्काउंटेड. ठीक है, नाउ द बिल रिसीवेबल विथ योर बैंक. ठीक है, सेकंड सिचुएशन तैयार किया मैंने क्योंकि मुझे जर्नल एंट्री आपको समझाना है, इस वजह से. नाउ बैंक प्रेजेंटेड दिस बिल विथ बी. ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ, अमाउंट ऑफ बिल नॉट पेड बाय बी टू बैंक. ये बात समझे? amount of bill not paid by B to banker. It means that this is known as dishonoring of the bill. That's why bank inform to A. Bank inform to A the amount of bill not received from your drawee. आई बात समझे? ठीक है, सो थिंक अबाउट ऑन बिहाफ ऑफ ए. क्योंकि आप ए हो फिलहाल, आपके बिहाफ पे मैं सोच रहा हूं ना, आप खुद सोचो कि आपको पैसे बैंक को देना था, जो बैंक को पैसा बी से नहीं मिला बिल रिसीवेबल का. दैट इज नोन एज बिल डिसऑनर ऑफ दैट बिल. सो वी हैव टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम बी. आई बात समझे? बिकॉज द अमाउंट ऑफ बिल नॉट रिसीव्ड, सो वी हैव टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम बी. सो एज पर योर पर्सनल अकाउंट रूल यू कैन से जस्ट लाइक दिस अमाउंट इट इज रिकवर्ड फ्रॉम बी. सो बी अकाउंट डेबिटेड. बी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपको वो पैसा लेना पड़ेगा. बात ध्यान में रखना, आपको वो पैसा लेना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग बैंक अकाउंट डेबिटेड. एट द सेम टाइम यू हैव टू पे द अमाउंट टू बैंक. ठीक है, वी हैव टू पे अमाउंट टू बैंक. सो क्रेडिट गोज टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट. द अमाउंट ऑफ बिल दैट इज 10,000. सो 10,000. आई बात समझे? वो 10,000 रुपए. ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि बैंक को पैसा मिला नहीं है, ए को देना पड़ेगा बैंक को पैसा. ठीक है, और ए रिकवर करेगा बी से. दैट्स ए बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड. बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ये बात ध्यान में रखना. अभी क्या हुआ कि पैसा मिला नहीं. इसके पहले जो सिचुएशन किया था मैंने तैयार कि बिल ऑनर हुआ. ठीक है ना, बिल ऑनर हुआ. सो इन दैट सिचुएशन देयर इज नो नीड टू पास द जर्नल एंट्री, कोई जरूरत नहीं. ठीक है, नाउ द बिल इट इज डिसऑनर्ड, दैट्स व्हाई यू हैव टू पे द अमाउंट. ठीक है, अब ट्रांजैक्शन कैसा होता है सिचुएशन में कि आपको यानी ए को, ठीक है ना, कैश देने की जरूरत नहीं है. और वैसे भी जनरल आदमी अगर बिल डिस्काउंटिंग के लिए जाएगा तो बैंक उस एक्सेप्ट नहीं करेगा. दैट इज डिपेंड अपॉन द रिलेशन विथ कस्टमर. ठीक है ना, ए और बैंक के रिलेशन कैसे, उसके हिस्ट्री के बेस पे वो बिल डिस्काउंटिंग हो जाएगा. ये एक बात ध्यान में रखना. दूसरी अहम बात ऐसा है कि ए का ऑलरेडी अकाउंट बैंक पे रहेगा. ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, उसके करंट अकाउंट में से बैंक उतना पैसा निकाल लेगा, डेबिट कर देगा. आई बात समझे? कैश देने की कोई जरूरत ही नहीं. इसी वजह से मैंने डायरेक्ट लिख डाला बैंक अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. मैंने ऐसे नहीं किया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ठीक है, इट कैन बी एडजस्ट विद द हेल्प ऑफ योर करंट अकाउंट. ये एक सिचुएशन हो गया. दूसरा, अभी एक अपन इसी बेस पे एक तीसरा सिचुएशन क्रिएट करेंगे. वो कैसा
कि ए सोल्ड गुड्स नॉट ओनली टू बी, ए सोल्ड गुड्स टू नंबर ऑफ पार्टीज, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है. सो ए एक्सेप्ट मीन्स ए ड्रू अ बिल ऑन नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है. दैट्स वाई एक्सेप्टिंग द बिल बाय द परचेसर विच इज ड्रॉन बाय ए, दैट्स वाई ए हैव अ नंबर ऑफ बिल्स, मे बी 10, 20, 50 etc. The due date of that bills are different from each other. So A wants to collect the amount of bill. A wants to collect the amount of bill. ठीक है, but the due date are different. Due date are different. That's why it is a cumbersome. It is difficult. It is not easy task to collect the amount. आई बात समझे, फ्रॉम नंबर ऑफ ड्रॉवीज, बिकॉज if that robber wants to collect the amount, there is a need to shut down the means shutter of that own business and left for to collect that. So it is not good for his own business. That's why an arrangement is available. This bill which is drawn by A to number of parties, if A is interested, so that bill can be sent, I want to say can be sent for collection to bank. Means I say now bill send for collection to bank, ठीक है ना. एक्चुअली क्या किया, ए ने सिर्फ उसके पास का जो बिल है वह बैंक के पास भिजवा दिया, ठीक है. ये आपकी बैंक है, आई बात समझे, इस बैंक के पास भिजवा दिया, विच इज एक्सेप्टेड बाय बी. तो ऐसा समझ लीजिए यह बिल बैंक में इसने दे दिया. फॉर क्या, कलेक्शन, मीन्स बैंक विल कलेक्ट द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months, मीन्स ऑन ड्यू डेट. ये बात ध्यान में रखना. अभी क्या हुआ, आपने सिर्फ बिल भेजा, ठीक है, अमाउंट ना पेड किया ना आपसे, मतलब बैंक ने रिकवर किया, सिर्फ प्लेस चेंज हुआ, ठीक है. सो वेयर or for what purpose the bill sent by A to bank, bill sent for collection account. That's why you can pass the journal entry bill sent for collection account, the amount that is 10,000. ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, 10,000, ठीक है. What sent to bank, that is bill receivable, because bill receivable goes out from the business of drawer, so to bill receivable account, you have to put amount on credit side. आई बात समझे. So you can pass the narration being bill sent for collection, ठीक है. अभी इसी बेस पे अपन एक सिचुएशन तैयार कर लेंगे. वेयर इज द बिल, ठीक है ना. सो दिस बिल विथ योर बैंक. सो ऑन द ड्यू डेट बैंक अप्रोचेस टू बी टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ बिल. सपोज द अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक फ्रॉम बी, वो कलेक्ट किया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना. एंड द अमाउंट विच इज कलेक्टेड बाय बैंक क्रेडिटेड ऑन एज अकाउंट, वो क्रेडिट करवा दिया एज के अकाउंट पे. आई बात समझे. इसी वजह से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है ना. तो आप एंट्री करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको किसने पैसे दिया, बैंक ने. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर क्या, कलेक्शन अकाउंट. आई बात समझे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये हो गए. दूसरा ऐसा कि इसी वक्त सपोज द अमाउंट ऑफ बिल नॉट रिसीव्ड
by means bank from क्या B is known as dishonor of the bill. पैसे ही नहीं मिले, बैंक इन्फॉर्म टू ए द बिल इट इज डिसऑनर बाई ड्रावी, नहीं मिले आपको पैसे। इस वजह से ए क्या करेगा, द अमाउंट विच इज रिकवरेबल फ्रॉम बी बिकॉज द बिल इज डिसऑनर, दैट्स वाई बी अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। आई बात समझे, बिल सेंड फॉर क्या, कलेक्शन अकाउंट, अमाउंट 10,000, यह बात ध्यान में रखना। आई बात समझे, बहुत ही आसान है। बिल के पैसे नहीं मिले, कलेक्ट करने के लिए बैंक गई थी, इन्फॉर्म कर दिया ए को पैसे नहीं मिले, ए बोलेगा मुझे बी से लेना पड़ेगा, दैट्स व्हाई बी अकाउंट डेबिटेड एंड व्हाट एवर अकाउंट ओपन बाय यू फॉर कलेक्टिंग द अमाउंट ऑफ बिल, सो क्रेडिट गोज टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, दैट इज नोन एज डिसऑनर ऑफ द बिल। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड means another transactions about the bills of exchange. Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.